आज भारतीय बाजार में जो कुछ भी हुआ ना, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। मतलब एक्शन, सस्पेंस, ड्रामा, सब कुछ था। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस पूरी कहानी के तार सीधे सीधे ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे दुनिया में हो रही एक हलचल ने हमारे पैसों पर सीधा सीधा असर डाला। बस ये एक लाइन आज के पूरे दिन की कहानी बता देती है। बाजार सुबह तो रॉकेट की तरह ऊपर गया, दोपहर में गोता लगाया और शाम होते होते लगभग वहीं का वहीं आकर खड़ा हो गया। एक पहेली है जिसका जवाब आज हम मिलकर ढूंढेंगे। तो सवाल यही उठता है कि भाई इस पूरे ड्रामे के पीछे था कौन? ऐसी कौन सी ताकतें थी जो बाजार को एक ही दिन में ऊपर भी खींच रही थी और नीचे भी धकेल रही थी? तो देखिए, हुआ ये कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही सुबह सुबह एक जबरदस्त शुरुआत की। सबको लगा कि आज का दिन तो बढ़िया जाने वाला है, लेकिन वो अपनी तेजी बनाए नहीं रख सके और दिन का असली विलन बनकर उभरी वॉलेटिलिटी, यानी बाजार की जबरदस्त अस्थिरता। और इस अस्थिरता के पीछे जो सबसे बड़ा ट्रिगर था वो था क्रूड ऑयल, यानी कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल। और जब भी दुनिया में तेल महंगा होता है ना, तो भारत जैसे देश के लिए जो तेल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, ये एक बड़ी टेंशन की बात है। इसका कनेक्शन बड़ा सिंपल है। कच्चा तेल महंगा हुआ तो समझिए महंगाई बढ़ने का डर आया, और जैसे ही ये डर आता है, मार्केट पर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जिससे निवेशक घबरा जाते हैं। तो अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। आखिर ये तेल की कीमतें अचानक से आसमान क्यों छूने लगी? इसका जवाब हमें दलाल स्ट्रीट से हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट ले जाएगा। दुनिया का एक बहुत ही ज़रूरी समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से गर्म हो गया है। आप समझिए, दुनिया का ज़्यादातर तेल यहीं से गुजरता है, और जब यहाँ गोलीबारी की खबरें आती हैं तो पूरी दुनिया के तेल बाजार में हड़कंप मचना तो तय है। अब सोचिए, जब दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे तो माहौल में टेंशन तो बढ़ेगी ही। ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं हैं, ये वो चिंगारियां हैं जो ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता की आग लगा देती हैं। इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना सीरियस है। ये कोई खोखली धमकी नहीं लग रही, बल्कि एक पक्का इरादा लग रहा है। और बस इसी इरादे ने बाजार में डर का माहौल बना दिया है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगला कदम क्या होने वाला है। तो अब सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ लड़ाई की सीधी धमकी, जिसमें ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही तबाह करने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा गया है। दांव पर आप देख सकते हैं बहुत कुछ लगा है। लेकिन इतनी टेंशन के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। इस्लामाबाद में जो बातचीत होनी है वो शायद इस बड़े संकट को टालने का एक मौका दे दे। और बस इसी उम्मीद और डर के बीच मार्केट का मूड यानी सेंटिमेंट बिल्कुल नाजुक हो गया है। यही कारण है कि दिन भर मार्केट कभी ऊपर तो कभी नीचे गोते लगाता रहा। निवेशक सब बहुत संभल कर चल रहे हैं, कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसे हम बाजार की रस्साकशी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। एक तरफ से रस्सी खींच रहे हैं वो लोग जो निचले स्तरों पर खरीदारी कर रहे हैं, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से जोर लगा रहा है ईरान संकट और बढ़ते तेल के दाम जो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। और हमारा बाजार इन्हीं दो ताकतों के बीच में फंस के रह गया है। ये एक लाइन आज की पूरी सिचुएशन को एकदम सही बयां करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी बाजार किसी एक दिशा में नहीं जा रहा। ये मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए नहीं है, बल्कि उन ट्रेडर्स के लिए है जो दिन भर के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से पैसा बनाते हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, कूटनीति और धमकियां दोनों आमने सामने हैं। इस रस्साकशी के खेल में कौन जीतेगा? क्या डिप्लोमेसी का पलड़ा भारी होगा और बाजार संभलेगा, या फिर टेंशन बढ़ेगी और बाजार पर दबाव और भी गहराएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।